Hello students, welcome back. Today we are going to start lecture number 12, part number 2 of integration. Okay, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़े थे, कुछ और फॉर्मूले आज हम पढ़ रहे हैं. ध्यान दीजिए इधर. सपोज एक फॉर्मूला था अपने पास y इक्वल टू e राइज टू पावर x, और जब उसका हम dy बाई dx करते थे तो वो क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, राइट. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे dy इक्वल टू e राइज टू पावर x dx, and then when we integrate it then it will become y, whereas it will become e raised to power x dx. Okay, and this y is equal to e raised to power x. That's why integration of e raised to power x dx will equal to e raised to power x, and there is no any limit. Then it is indefinite type of integral, so we will have to add plus c. Means एक फॉर्मूला आ गया है integration of e raised to power x dx equal to e raised to power x plus c. ओके, ऐसे ये फॉर्मूला और पढ़ा था हमने y इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस x. अगर इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई dx विल इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस x इंटू माइनस x का माइनस 1 यानी कि माइनस. ओके, और अब dy विल इक्वल टू माइनस e राइज टू पावर माइनस x dx. अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये तो बन जाएगा y, ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x dx, और इस माइनस को अगर ट्रांसफर कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर माइनस x dx विल इक्वल टू माइनस y, मींस माइनस ऑफ e राइज टू पावर माइनस x एंड प्लस c, मींस इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर माइनस x dx विल इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x प्लस c. अगर आपको समझ में आया है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. फिर देखिए आगे. हाँ, तो देखिए y इक्वल टू e की पावर x, डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x में वापस e की पावर x प्लस c हो जाएगा, और y इक्वल टू e की पावर माइनस x था जिसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x होता है. इसका मतलब e की पावर माइनस x dx का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x प्लस c होगा. ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं. सारे के सारे जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इंटररिलेटेड फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला था y इक्वल टू log x. हमने सीरीज करके इसको सॉल्व किया था, यानी कि dy बाई dx आया था 1 अपॉन x. log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x, जिसको हम लिख सकते हैं dy इक्वल टू 1 अपॉन x dx, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू y, एंड y इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू log x, मींस इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे करेंगे इसको, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, and y was equal to log x. That's the integration of 1 upon x dx equal to y means log x and plus c. ठीक है, ध्यान से देखो एक एग्जांपल लेता हूं. अगर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 1 इंटू dx आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? क्या आपको याद है x की पावर कुछ होती थी तो कौन सा फॉर्मूला काम आता था? x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था? x पावर n dx was equal to x पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. यही होता था. यहाँ पर n की पावर कितनी है? माइनस 1. अगर यहाँ मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो ये होगा x पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब कि x की पावर माइनस 1 प्लस 1 यानी 0 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस c, मतलब 1 अपॉन 0 प्लस c, मतलब इनफाइनाइट प्लस c. एक तरह से यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिला है, ये एक इनफाइनाइट हो गया है, यानी कि एक्चुअली ये हमने जो किया है वो गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ये e की पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन x है. ये एक्चुअल में क्या है? x पावर माइनस 1 को 1 अपॉन x dx लिखेंगे, और जो कि किसके इक्वल होता है? log x के, यानी इसका आंसर log x प्लस c आएगा.
इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है इसमें मैंने कल ये कंडीशन नहीं बताई थी, एक स्पेशल कंडीशन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। n शुड नॉट इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ n शुड नॉट इक्वल टू -1। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले में। ओके, अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए अगला फॉर्मूला। नेक्स्ट था एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, क्या था a की पावर x, y इक्वल टू a की पावर x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो dy बाई dx होगा, dy बाई dx एंड dy बाई dx वॉज इक्वल टू a की पावर x log a, ये था ना। और अगर हम इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर x log a और इंटू dx। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा y दैट इज इक्वल टू log a, कॉमन आ जाएगा log a इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू dx, राइट। log a एज ए कांस्टेंट बाहर आ चुका है और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx हमें करना है जो कि y के इक्वल है, और y क्या है, y है a की पावर x, a की पावर x इक्वल टू log a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। अगर log a को इधर ट्रांसफर कर दूं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। जल्दी से स्क्रीन पोज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, राइट। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फिर देखिए आगे। तो देखिए बच्चों, अब तक हमने डिफरेंशिएशन से जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनने थे वो सारे बना दिए हैं। ओके, अब हम इंटीग्रेशन को थोड़ा और डेप्थ में समझने वाले हैं। तो अभी हम समझते हैं आइडेंटिटीज ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सिंगल कहीं लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इतनी देर से आप इंटीग्रेशन ऑफ dy को क्या करते आए हो, y, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x, और लिमिट नहीं लगी है इसलिए प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज इक्वल टू x प्लस c। अगर लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx या कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, कांस्टेंट लिखा हुआ हो, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है k एज ए कांस्टेंट है, k इंटू dx, तो इसका क्या होगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा यानी k, और फिर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या होता है, x, यानी ये हो जाएगा kx प्लस c, kx प्लस c। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कहीं लिखा हुआ वो 5dx, याद करो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है 0, कांस्टेंट को बाहर रखना होता है और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या, x, और लिमिट नहीं है इसलिए प्लस c। ओके, उसके बाद अगर कहीं लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx, तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 यानी कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x की पावर क्या है, प्लस का 1 है, तो उसको हम लिख देंगे 5x की पावर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c मीन्स 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ओके, फिर देखिए और फॉर्मूला, अगर कहीं कोई दो फंक्शन लिखे हुए हो f डैश x प्लस g डैश x, और ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। ये दो फंक्शन प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स f डैश x इंटू dx, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन g डैश x इंटू dx। ओके, f डैश x इंटू dx मतलब कि f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx होगा, प्लस g डैश x का क्या होगा, gx होगा, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस c। यानी कि अगर दो फंक्शन एक साथ लिखे हुए हो, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है
तो दोनों पर सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कर देंगे। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होगा क्या? एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स। इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है? माइनस कोस एक्स प्लस सी। क्या आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया है? आप फिर से स्क्रीन पोज करके सब कुछ नोट कर सकते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, इसी तरीके की कुछ और आइडेंटिटी समझते हैं। ये प्लस माइनस की आइडेंटिटी होती है, तो उसमें प्लस का जो साइन होता है वो ऐसा कैसे बीच में रहता है और दोनों फंक्शन का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे एक एक्स स्क्वायर और दूसरा साइन एक्स, दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिख करके उनका इंटीग्रेशन कर दिया है। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं हम, जो कि क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल हमको इंटीग्रेशन ऑफ tan x करना है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है? tan x dx। तो tan x dx करना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x इंटू dx। क्या लिख सकता हूं? sin x अपॉन cos x इंटू dx। अब एक काम करते हैं, यहां पर अगर मैं cos x को देखो, tan x की इंटीग्रेशन का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस cos x को t मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं cos x इक्वल टू t है। अब cos x का डिफरेंशिएशन करना है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, दैट इज इक्वल टू dt बाई dx। राइट, अगर इस dx को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt, और इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। sin x dx इक्वल टू माइनस dt। ध्यान से देखो तो ये रहा sin x dx, जिसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूं माइनस dt, और cos x की जगह पर पुट कर सकता हूं t। tan x का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास दो फंक्शन थे, एक sin x और दूसरा cos x। मैंने इन दोनों में से एक फंक्शन को उठाया ताकि उसका डिफरेंशिएशन इसी में मिल जाए। वो फंक्शन मैंने क्या उठाया? cos x, और उसका डिफरेंशिएशन करा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। राइट, अगर मैं इस dx को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस sin x dx दैट इज इक्वल टू dt, और माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। मतलब ये जो sin x dx है उसकी जगह माइनस dt लिखा जा सकता है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन इस cos x की जगह पर क्या लिख सकता हूं? t लिख सकता हूं। यानी कि ये इक्वेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t, एंड माइनस बार ले लूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है? 1 अपॉन x dx क्या होता था? log x। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log t प्लस c। राइट, इतना करने के बाद जो t की वैल्यू थी उसे फिर से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x, माइनस log ऑफ cos x प्लस c। और ये वाला जो log का माइनस होता है, अगर उसको अंदर ट्रांसफर करते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है माइनस log ऑफ m या log ऑफ n को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 अपॉन n। अगर आगे माइनस होता है तो उसको अंदर भेजने के लिए ये वाला जो नंबर होता है इसको 1 अपॉन n लिखा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे log ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस c, एंड log ऑफ 1 अपॉन cos x, मतलब 1 अपॉन cos x क्या होता है? sec x। तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस c, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। याद रखना है ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c।
हाँ, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। क्या ऐसे ही हम cot x का कर सकते हैं? देखते हैं। तो हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। फॉर्मूला याद रखना, tan x dx का क्या होता है? log ऑफ sec x प्लस c। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। हम फिर से जानते हैं कि cot x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? फॉर्मूला होता है और हम जानते नहीं है कि कौन सा होता है, वो हम निकालते हैं। cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x इंटू dx। बताओ यहाँ किसको t माना जाए, किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए? क्या हम sin x को t मान सकते हैं? अगर sin x को t मानेंगे तो क्या होगा? या चलो आप कहोगे सर sin को क्यों माने, पहले तो cos का माना था, आप cos का मान भी करो। तो चलो cos का मान भी करते हैं। cos x को अगर मैं t मान लूं तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x dx इक्वल टू dt होगा। अब sin x dx कहाँ है? क्या sin x के मल्टीप्लाई में dx है कि cos x के मल्टीप्लाई में dx है? cos x के मल्टीप्लाई में dx है, इसलिए किसको मानना पड़ेगा? sin को मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो इधर sin x को t मान लेता हूं मैं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा किसको क्या मानना है और किसको नहीं? तो बेटा ये सब प्रैक्टिस से आएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत, इवन हमारे टाइम में एक बुक डिफरेंशिएशन की होती थी और एक इंटीग्रेशन की होती थी बोर्ड की, दोनों ही 12th में आते हैं, राइट। एक डिफरेंशिएशन की बुक और एक इंटीग्रेशन की बुक, और ये बहुत ब्रॉड चलता है जो कि मैथ्स में पढ़ते हैं। मैं आपको उतना सिखा रहा हूं जिससे कि आपको थ्रू आउट द 11th 12th एंड IIT मेंस एडवांस तक, नीट में भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको फिजिक्स को समझने में, बस उसकी कोशिश हमारी यहाँ इस बेसिक मैथमेटिक्स में चल रही है। ओके, अब देखिए sin x को मैंने मान लिया है t, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो cos x dx इक्वल टू dt, cos x dx इक्वल टू dt। अब ध्यान देखो ये रहा cos x dx, उसको मैं क्या मान सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय sin x दैट इज इक्वल टू t, मींस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है? वो होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा log ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू log ऑफ t, t means to say sin x here, sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, यहां तक सारा क्लियर है आपके? अब देखो आगे, अभी कुछ और आइडेंटिटी समझते हैं। हमने tan कोड का फॉर्मूला भी निकाल लिया। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y dy, इसका इंटीग्रेशन करो। तो बताओ कैसे किया जा सकता है? हमें सोचना पड़ेगा। हमें यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अगर मैं किसी एक को t मान लूं या t² मान लूं तो क्या मुझे दूसरा कुछ मिल सकता है? यानी कि मैं अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर को t² कह दूं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या कह दूं? t², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? या सिंपल t कह दूंगा तो भी शायद मेरा काम हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन 1 का तो क्या होगा? 0, और y² का क्या होगा? 2y। क्या होगा? 2y dy दैट इज इक्वल टू 2t dt। सही है ना? y² का 2y dy और t² का 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y dy इज इक्वल टू t dt। इतना समझ में आ गया है कि ये जो y dy है उसकी जगह पर t dt लिखा जा सकता है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर t² लिखा जा सकता है। यानी कि अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
टी स्क्वायर इंटू टू इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू टी डी टी देन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर मीन्स टी इंटू टू इंटू टी मीन्स टी स्क्वायर डी टी। ओके, और अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या होगा, 2 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सही है ना। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी अगेन एंड वैल्यू ऑफ टी वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, टी स्क्वायर की, लेकिन पुट किसकी करनी है, टी की। तो टी की वैल्यू क्या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर होगी ना, यानी कि यहां हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कमेंट करके बताते रहे बेटे, मुझे समझ में आता है कि कौन कौन बच्चे मेरे वीडियोज कंटिन्यूसली देख रहे हैं। जो बच्चे मेरे वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट करके बताएं कि सर हम आपकी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि मैं ये वीडियोज आपके लिए कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा सकूं। मुझे एक बार ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन बच्चे कहां से मुझे देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आइलेट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आइलेट फॉर्मूला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला अपना, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो, हमें अगर इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन का f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स एंड देन dx, दो फंक्शन लिखे हुए हैं जो कि मल्टीप्लाई में हैं और हमें उनका इंटीग्रेशन करना है, तो ये कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं इन्हीं को u इंटू वी कह देते हैं, मतलब हम कह देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू dx। एक फंक्शन को नाम u दे देते हैं और दूसरे को v। अब इसमें कौन u होगा कौन v होगा वो तो बाद की बात है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा कुछ ऐसे कि पहले u को बाहर रखो और इंटीग्रेशन ऑफ v dx करो। ओके, फिर माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ u, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो और फिर एक छोटा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, यानी दूसरे वाले फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करो। और जब ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता है उसके बाद ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन इस x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो। ठीक है ना। क्या करना है, पहले फंक्शन को यहां रखना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर एक कैपिटल इंटीग्रेशन लगाना है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और पूरा जब ये सॉल्व हो जाता है तो फिर ये कैपिटल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब किसको u मानेंगे और किसको v, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं आइलेट। कौन लेट, आइलेट। याद रहेगा, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब क्या होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यानी पावर जिन पे -1 लगी होती है उन्हें हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ओके, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं, यानी कि log x, log e बेस x, जिसको सिंपली ln x भी कहते हैं, log 10 बेस x, ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। और एक और होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर आता है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, ये सारे के सारे, इन साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x और a की पावर माइनस x, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको
v मानेंगे। अभी हम करके देखते हैं एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। ओके, एक x है और दूसरा ex है। तो x कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक। ex कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। आइलेट में पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक की एक्सपोनेंशियल? अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो u किसको मानेंगे? अलजेब्रिक को, और v किसको मानेंगे? एक्सपोनेंशियल को। बोलो समझ में आया क्या इतना? आप जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। तो जो फंक्शन पहले आ रहा है, जो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले आ रहा है, उसको u मानेंगे, और जो बाद में आ रहा है उसको v मानेंगे। और अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने नोट कर लिया है ये? देखो, तो हमारा फॉर्मूला एक बार मैं वापस लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू dx। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटू dx। ओके, तो अब देखो u किसको मानना है? जो अलजेब्रिक है उसको मानना है, और v मानना है दूसरे फंक्शन को। पुट करें इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा? u मीन्स x, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स e की पावर x इंटू dx, माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ u मीन्स x, एंड देन स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v मीन्स e की पावर x इंटू dx। कंप्लीट हो गया? मतलब मैंने u पुट कर दिया और v भी पुट कर दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज रख रहा हूं क्योंकि ये कैपिटल इंटीग्रेशन बाद में सॉल्व होगा। ओके, अब देखो ये हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता था? वो e की पावर x ही होता था। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x क्या होगा? 1, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा? वो होगा e की पावर x। ये ddx ऑफ x तो 1 हो चुका है, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या हो गया है? e की पावर x इंटू dx। ओके, तो ये हो गया x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x मीन्स e की पावर x, एंड देन प्लस c, या इनको इन शॉर्ट में लिख सकता हूं e पावर x माइनस 1 प्लस c। पूरा समझ में आया क्या? इस तरीके से एक को u और दूसरे को v मान करके हमें सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसी टाइप का। देखिए इधर इंटीग्रेशन ऑफ, आप ट्राई कीजिए एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन x dx। कैसे करेंगे इसको? आप ट्राई कीजिए। चलिए देखिए मैं करता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आइलेट में याद कीजिए पहले कौन आ रहा है? आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट आई फॉर इनवर्स, यहां कोई इनवर्स नहीं है, एल फॉर लोगरिथमिक नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक है, एक्स स्क्वायर, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन एक्स। तो u हो गया x और v हो गया साइन एक्स। फॉर्मूला हमें अभी भी याद है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u, स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स एंड देन dx। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स विल इक्वल टू u मतलब एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन एक्स dx। ओके, माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर इंटू v dx, v मतलब साइन एक्स, ओके, साइन एक्स dx। और इतना पूरा सॉल्व करने के बाद फिर ये कैपिटल इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे
u मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स, ओके, माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कोस एक्स इंटू ये वाला dx। अब ये माइनस मल्टीप्लाई में है, जिसको बाहर लाऊंगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, और अगर मैं इसको रीराइट करूंगा तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ओके, एंड देन दिस माइनस दिस कांस्टेंट 2, एंड इस माइनस को भी बाहर लाएंगे तो इसको प्लस कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस एक्स dx, ओके। अब फिर से दो फंक्शन आ गए, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर से यहाँ पर आइलेट लगाना पड़ेगा, और आइलेट लगाएंगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, x इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx u एंड v माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x मतलब u, एंड देन स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स यानी कि v इंटू dx, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, देखो u v माइनस डी डी एक्स ऑफ u v dx, इस इंटीग्रेशन v dx वही है ना, u v डी डी एक्स ऑफ u v dx, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स इंटू ये वाला dx, और माइनस साइन एक्स को फिर से सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, मतलब इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस एक्स, जो इसको प्लस का कर देगा, यानी सॉल्यूशन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स साइन एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स साइन एक्स, एंड माइनस एंड कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स यानी माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, और पूरा सॉल्व होने के बाद प्लस सी। क्या हाईलाइट फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया। अभी आप किसी भी टाइप का मॉड्यूल और किसी भी टाइप की बुक उठा करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व हो जाएगा। जितना आपको फिजिक्स में चाहिए उतना इंटीग्रेशन मैं आपको करवा चुका हूं। अभी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है। आप अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखें और कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, मैं आपके लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। अब बेसिक मैथमेटिक्स का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उसे कहते हैं ग्राफ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 या 2 वीडियो के अंदर अंदर हमारी बेसिक मैथमेटिक्स पूरी हो जाएगी और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक मैथमेटिक्स साइंस पढ़ने वाले हर बच्चे के काम आए। ओके, उसके बाद हम कुछ और भी पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।